श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 9 अप्रैल और आज है नंदी बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हम एक आटे का दीपक बनाएंगे जिसमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है, जिसके माध्यम से आप अपने घर में माता पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश जी का तथा बाकी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिनसे हमारे बनने वाले कार्य जो बिगड़ जाते हैं वह हमारे कार्य बनेंगे, हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा, हमारे परिवार की खुशियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है घर की उन्नति और तरक्की को बरकरार रखने वाला उपाय। देखिए मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक की ज़रूरत है। स्क्रीन पे आपको पंचमुखी दीपक दिख रहा होगा। आपको ऐसा दीपक नहीं बनाना है, जैसा दीपक आपसे बनता है आप वैसा दीपक बनाएंगे, बशर्ते आपको आटा शुद्ध लेना है। यानी कि जो घर पे रोटियां बनाने के लिए आपने आटा लगाया उस आटे का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आप अलग से थोड़ा आटा सान के और एक दीपक का निर्माण करेंगे। उसमें आपको लगाना है आज के दिन गोल बत्ती। ठीक है, भगवान गणेश के लिए आप ये दिया तैयार कर रहे हैं तो गोल बत्ती का प्रयोग होगा। और इसे प्रज्वलित करने के लिए गौ माता के दूध से बने हुए घी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपके पास गौ माता वाला घी नहीं है, उस कंडीशन में आप तिल के तेल का प्रयोग करिएगा, लेकिन जो दूसरा घी होता है यानी कि जो भैंस के दूध से बना होता है उसका प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं, दीपक तैयार हो गया, इसे प्रज्वलित कहाँ करना है। इसे आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है वहाँ इसे समर्पित करना है, यानी कि वहाँ इसे प्रज्वलित करना है। वहाँ जाएंगे मित्रों, आपको थोड़े से हरे मूंग के दाने का आसन लगाना है, क्योंकि गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद में तुम्रका महादेव जी के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। जलते हुए दीपक के अंदर आप अपनी मनोकामना, जिस कामना से यानी कि घर की उन्नति तरक्की का स्मरण करते हुए, गणेश भगवान से विनती करते हुए आप इसमें एक चुटकी काले तिल डाल दीजिएगा। आपका यह दीपक संपूर्ण हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमने अपने पहले उपाय की बात कर लिया और मैं आशा करती हूँ आपको पहला उपाय समझ आ गया होगा। दूसरे उपाय की बात करते जो है रोग बीमारियों को दूर करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी, जो कहीं से खंडित ना हो। एक भी बेलपत्र लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस वही खंडित ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही रोग बीमारी का उपाय है तो आपको यहाँ पर कड़वी नीम लेनी। ठीक है, मैं कड़वी नीम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि नीम जो है 2 तरीके की होती है, कड़वी और मीठी। तो कड़वी नीम की आपको यहाँ पर 2 पत्तियाँ लेनी, केवल और केवल 2 पत्तियाँ। इसके साथ ही लेना है आपको तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल लेने के बाद में जो आपने 2 नीम की पत्तियाँ ली हैं कड़वी वाली, उन्हें आप इसी लोटे के अंदर डालेंगे। इसके बाद में इस लोटे को किसी प्लेट से ढक देंगे। इसका मुख, लोटे का मुख प्लेट से ढकने के बाद में इसमें जो आपने बेल पत्र ली है उसे इसी प्लेट के ऊपर रखना है। ठीक है, प्लेट के ऊपर रखने के बाद में इस कलश को आप उठाएंगे। जो आपके घर में रोगी व्यक्ति है, जो बीमार रहता है, उसके कमरे में आपको पूरी रात्रि यह कलश रखे रहने देना है। जब पूरी रात्रि यह कलश रखे रहेगा, अगले दिन है बृहस्पतिवार का दिन, यानी गुरुवार का दिन, उस दिन आप जाएंगे स्नान इत्यादि करने के बाद में उस लोटे के ऊपर जो बेलपत्र रखी है उसे आप ले करके कहाँ जाएंगे, आपके घर का जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ जाएंगे। वहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप उस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे और कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करेंगे, क्योंकि यह रोग बीमारी का उपाय है। बेलपत्र तो यहाँ समर्पित हो गई। अब बचा हमारे कलश में जल। तो उस कलश में जो बचा हुआ जल है, तो जिस पेड़ की आपने नीम की पत्तियाँ तोड़ी थी उसी पेड़ के पास जाना है और उस पेड़ की जड़ में आप उस कलश का संपूर्ण जल उस रोगी व्यक्ति के लिए कामना करते हुए समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, बात समझ आ गई। बेलपत्र केवल महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ाई जाएगी, लेकिन जो यह जल बचता है कलश का, उस जल को आपको समर्पित करना है उसी नीम के पेड़ के पास जहाँ से आपने पत्तियाँ तोड़ी थी अपने इस उपाय के लिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह 2 उपाय समझ आ गए होंगे। आप लोग यह 2 उपाय तो ज़रूर करिएगा। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने यानी कि नंदी बुधवार के सबसे अंतिम और छोटे उपाय की। देखिए मित्रों, जो हमारा अंतिम उपाय है वह है सफलता प्राप्ति का उपाय। यानी कि कोई भी कार्य आप शुरू करने वाले हैं तो असफलता के डर से आप करते नहीं हैं, तो आप मेक श्योर हो जाएंगे कि हमें सफलता मिलेगी ही। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। ठीक है, केवल और केवल एक बेलपत्र, जो महादेव जी को अत्यंत प्रिय होती है। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर आपको लेना है इत्र। इत्र बाजार में आसान से ऐसे छोटी सी बॉटल में आता है। जो बड़ी सी बॉटल में बॉडी स्प्रे मिलता है जिसका यूज़ हर कोई करता है, वो नहीं लेना है मित्रों। भगवान जी को समर्पित करने वाला इत्र लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको लेना है तांबे की कलश में अपने घर का शुद्ध जल।
जल लेने के बाद में और जो आपने बेल पत्र लिया और इत्र लिया, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो आपके घर का शिवलिंग है, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। सबसे पहले जो आपने इत्र लिया है, पहली बात तो आप उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। इसके बाद में जो इत्र लिया है उस इत्र का लेपन करना है आपको देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। इत्र का लेपन करने के बाद में जो आपने एक बेल पत्र ली है, उस बेल पत्र को आप इसी इत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे मित्रों। और जब आप इस बेल पत्र को समर्पित करेंगे तब आपको नाम लेना है नंदेश्वर महादेव, यानी कि नंदेश्वर महादेव के नाम से आप इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे मित्रों। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे आप समर्पित करेंगे। इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे, महादेव जी मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसमें हमें सफलता मिले। आप अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें जिससे हमारा यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो और हमारे घर में जो खुशियाँ हैं वो बरकरार है। ऐसी कामना करते हुए आप जल को समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इस वीडियो में मैंने 3 महा उपायों की बात कर, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इन तीनों उपायों को आप सभी लोग करने का प्रयास जरूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा आप पर व आपके परिवार पर सदा बरकरार रहे, बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।